उन पे आरोप लगा है पेपर लीक का। जो आप लगाए थे ना वो सारे छुपे आए हैं। इन दिनों आप सुर्खियों में हैं। बहुत अच्छा सर, आप ही की वजह से हुआ। क्या था पेपर? सर एकदम अच्छा पेपर गया, सेम पेपर आया था, आपने बताया था ना, एकदम सेम पेपर। कि आपने पेपर लीक करवा दिया है। वो वीडियो क्या है कि क्या अंदर का क्या कनेक्शन है? वैसे पेपर लीक होता है, बहुत सारी आप रिसर्च करते हैं, ऐसे 10th बोर्ड का पेपर होता है। फिजिक्स वाला के सीईओ, फाउंडर और टीचर आलोक पांडे परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज वो तारीफों की वजह से सुर्खियों में नहीं है, कुछ विवादों की वजह से सुर्खियों में आए हैं। उन पे आरोप लगा है पेपर लीक का। तो चलिए आज हमारे साथ खुद आलोक पांडे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे असली सच। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और सीबीएसई ने खास तौर पे इस पे एडवाइजरी भी जारी की है कि इस तरह के हम लोग कोई भी मतलब मेरे लिए, एजुकेटर्स के लिए, हम सब एजुकेटर्स के लिए, कि हम लोग इस तरह का कोई भी र्यूमर ना फैलाएं। कुछ नहीं होता है। अब जैसे 10th क्लास का पेपर है तो वहाँ क्या है कि सिलेबस लिमिटेड होता है और अगर आप बैठ के ठीक से एनालिसिस करो, ठीक से रिसर्च करो, तो मैंने बैठ के पूरे महीने भर अच्छे एनालिसिस की, रिसर्च की, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आ रहा है, जब एक क्वेश्चन आता है तो उस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, और ये सारी रिसर्च करके एग्जाम से 3-4 दिन पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस बच्चों को बताए कि ये आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब इत्तेफाक ऐसा था कि बहुत सारे सवाल उसके अंदर से आ गए तो बच्चे ऐसा बोलने लगे। कुछ सेट्स के अंदर वो क्वेश्चंस नहीं भी आए, तो ये तो प्रेडिक्शन होता है। सर बहुत सारे 1-2 सेट ए और बी में थोड़ा सा रहा और बाकी सेट्स में तो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। और मैं चूंकि जब आपसे बात करने के लिए आ रहा था तो मैंने कुछ सोशल मीडिया के वीडियोस वगैरह खंगाले हैं, तो बच्चे भी नीचे में लिख रहे हैं कि हमने जो पढ़ा था क्लासरूम में या जो नोट्स दिए या जो आपने कहा कि इसको पढ़ के जाओ वही क्वेश्चन आ गए, तो आरोप तो लगेंगे। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैंने प्रिडिक्ट की थी चीजें, मुझे लगा था कि वो चीजें आ सकती हैं तो वो आ गई। पर मैं ये बताना चाहूंगा कि सीबीएसई का सिस्टम एक सख्त सिस्टम है, तो इस तरह की अफवाहें कि पेपर हमारा लीक है या पेपर हमारे पास है, इस तरह की अफवाहों पे बच्चे भरोसा ना करें, अपनी मेहनत करें, अपनी पढ़ाई करें। हाँ, कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उसको आप एक बार सरसरी निगाहों से देख सकते हैं, पर किसी के भरोसे इस तरह से बैठना भी गलत है। और मैं बच्चों को हमेशा सही रास्ते पे चलने के लिए ही बताऊंगा, जबकि गलत रास्ता हमेशा ज्यादा सुंदर और ज्यादा प्यारा लगता है। तो मैं उनको सही रास्ता यही बताऊंगा कि कई बार ऐसा होगा कि आप किसी के भरोसे बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम आपको पेपर दे देंगे, या मैं ही कह रहा हूँ कि मैं आपको पेपर इंपॉर्टेंट बता दूंगा, और मान लो वो चीजें आप देख के जाते हो पेपर में नहीं आती है, तो आप किसको ब्लेम करोगे फिर? क्या आप उन टीचर को ब्लेम करोगे या खुद को ब्लेम करोगे? तो बेटा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सर अब थोड़े से आपके स्टाइल पर आते हैं। आप खास करके वो जो एक परंपरागत टीचर की ढांचा होती थी ना कि वो बच्चों से एक दूरी बना के रखते थे, वो आपने तोड़ा। आप गुड्डे गुड्डियां कहते हैं, वो आपको मास्टर जी कहते हैं, आपके रील्स वायरल होते हैं, तो आप अब टीचर से सेलिब्रिटी टाइप हो गए हैं देश में, बच्चों के लिए खास तौर पर। ये जो एक परंपरा टूटी, ये जो शिक्षक और छात्र के बीच का जो अंतर था वो दूर हुआ, एक तरीके से सीनियर जूनियर वाला, ये कैसे हुआ? इसका ख्याल कहाँ से आया कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए? मैं जब खुद पढ़ाई करता था तो मुझे कई टीचर ऐसा लगता था कि उनको नॉलेज तो बहुत आ रही है पर वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे टर्म्स में बात नहीं कर पा रहे हैं, और क्लास के अंदर वो कुछ पढ़ा रहे हैं। आपके साथ भी होगा कि स्कूल में हम लोग बैठे हैं और टीचर कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, और ऐसा लगता है कि एक बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, और आप क्लास के एक डिफरेंट माहौल में बैठे हो जिसमें आप दोस्त को देख रहे हो क्या हो रहा है, किसी को ऐसे इशारा कर रहे हो, या आप ऐसे टीचर की बात सुन रहे हो और अपनी जिंदगी में खो गए हो कि अभी घर जाएंगे तो उसके बाद फिर हमें खाना खाएंगे, मम्मी ने हमसे कहा। आप क्लास में अटेंटिव ही नहीं हो। तो मुझे लगता है एंगेजिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप देखो टाइम ऐसा आ गया है कि इंसान आज 1 मिनट का शॉर्ट भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है, उसको भी वो 5 सेकंड में स्वाइप अप कर देता है। तो अगर आपको 3 घंटे की क्लास में, अगर आप पिछली क्लास देखें मेरी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वो 4.5 घंटे की क्लास है। अब 4.5 घंटे बच्चों को बांध कर रखवाना इतना डिफिकल्ट है आज के टाइम पे, तो आपको कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करना होगा, उनके जैसी बातें करना होगा, एंगेजिंग रहना होगा। पिछले 8 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ और हर साल मैं बच्चों से यही बोलता हूँ कि जितना तुम्हें अपनी जनरेशन के बारे में पता है, मुझे तुम्हारी जनरेशन के बारे में उससे ज्यादा पता है, क्योंकि मैं दिन भर देख रहा हूँ तुम क्या बातें कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या चल रहा है। मैं अपनी पूरे समय जितना हो सकता है जिंदगी का ज्यादातर समय बच्चों के साथ ही बिताता हूँ। मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ तो बच्चों के बीच में ही रहता हूँ। महीने में मेरे कुछ नहीं तो 15 दिन ऐसे होते होंगे जिसमें मैं बच्चों की क्लासरूम में बैठा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, उनकी कहानियां सुन रहा हूँ, इवन उनकी प्यार मोहब्बत की स्टोरीज भी मैं सुनता हूँ, उनकी सारी बातें मैं सुनता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, ऐसी बातें जो माँ बाप से कई बार नहीं कर पाते। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ, शायद वो भी मुझसे इस वजह से कनेक्टेड फील करते हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, कहा जाता है कि ये 2 धारी तलवार है ना, इसका नुकसान भी है फायदा भी। अब तो एआई की भी एंट्री हो गई है इसमें, तो जिस चीज को लेकर आप चल रहे हैं कि गांव-गांव तक, शहर-शहर तक बच्चों को पढ़ाना है और बाकी चीजें बाद में, तो उस पर कई बार आरोप भी लगते हैं, शिक्षा के कॉर्पोरेटाइजेशन का भी आरोप लगता है कि आपने उसका बाजारीकरण कर दिया, और आप जैसे कई संस्थानों पर। क्या लगता है आपको, ये आरोप कितना सही है, और डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया का क्या योगदान है इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में? इसमें मेरी दो ओपिनियन है बहुत क्लियर। मेरा पहला ओपिनियन ये है कि अगर आपको लगता है कि एजुकेशन के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए या एजुकेशन फ्री में होनी चाहिए,
तो आप सबसे पहले तो एजुकेशन को फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कर दो। आप कर दो एजुकेशन नॉट फॉर प्रॉफिट कर दो, पूरे इंडिया के अंदर, नॉर्थ चाइना के अंदर है नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है, तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा वहां से। क्या उसके अंदर भी करप्शन के चांसेस बनते हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब पीपल लाइक एलॉन मस्क वर बिल्डिंग टेस्ला या मार्क जकरबर्ग साहब जब फेसबुक बना रहे थे, तो क्या उनके देश ने उनको सपोर्ट किया था वहां की जनता ने, या उन्होंने कहा था यार तुम ये सोशल वेबसाइट बना के पैसा खा जाओगे? तो मुझे ये लगता है कि भारत के अंदर ये मतलब दो आंखों से देखा जाता है, दोनों तरफ नहीं जिंदा रहने दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि शिक्षा के ऊपर पैसे नहीं लेने चाहिए तो आप इसको नॉट फॉर प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो, हमारे लिए भी इजी, आपके लिए भी इजी। और अगर आपको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं तो फ्री में हो नहीं सकता, इतने बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे नहीं हो सकता, भाई दाल रोटी चलानी पड़ेगी, तो बहुत ऑब्वियस फैक्टर है। अब ये बड़ी ही थिन लाइन होती है कि कब आपको ये सोचना होगा कि ऐसा तो नहीं कि आप पैसों के चक्कर में, ऐसा तो नहीं बच्चों का नुकसान करने लग गए हो, तो उस लाइन के पीछे सबको रहना चाहिए। एजुकेशन जो एक इंडस्ट्री है वो मुझे लगता है बाकी स्टार्टअप से या बाकी बिजनेसेस से एक अलग इंडस्ट्री है। इसको एकदम बिजनेस की तरह या स्टार्टअप की तरह नहीं देख सकते कि कितना पैसा आया, कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एजुकेशन के अंदर आप देखो सबसे बड़ी चीज होती है कि आउटकम क्या है, बच्चे का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, बच्चा कुछ सीख के जा रहा है कि नहीं, उसे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने मान लीजिए किसी एक वेबसाइट से टी शर्ट ऑर्डर की, वो टी शर्ट 4 दिन डिले आ गई, 4 दिन लेट आ गई, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आप दूसरी टी शर्ट पहन के चल दोगे। पर मान लो एक बच्चा एक ऑनलाइन कोर्स खरीदता है और वो कोर्स उसका 7 दिन नहीं चलता है किसी भी परेशानी से, तो उसके पास जीवन में वो एग्जाम की तैयारी करने के लिए लिमिटेड 10 महीने ही थे, उसमें से 7 दिन गायब होते तो उसे दर्द होता है। तो एजुकेशन एक अलग गेम है पूरा, उसको अलग तरह से देखना चाहिए। एग्जाम चल रहे हैं, गुड्डे गुड्डियों के लिए क्या संदेश है आपका? गुड्डी गुड़िया के लिए सबके लिए यही संदेश है कि आप लोग भाई एग्जाम की इतनी टेंशन मत लो। मुझे पता है 10th का एग्जाम तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टफ लग रहा है। एक बात मैंने कभी नहीं बोली पर आज यहाँ से तुमको बोल रहा हूँ कि 10th के नंबर हो गए, 10th की मार्कशीट हो गई, नहीं देखी जाती बेटा जीवन में, असल में नहीं देखी जाती। जिसके 60% है वो भी जीवन में अच्छा कर सकता है और जिसके 90% है वो भी हो सकता है जीवन में अच्छा ना करे। तो इतना स्ट्रेस मत लो इसका। हाँ, एक गेम है, उसको खेलेंगे और पूरी जोश से, पूरी मेहनत से और सच्चाई से खेलेंगे।